Hello students, welcome to my YouTube channel Mathematics Mantra. Students, today we are going to start an important chapter of mathematics, polynomial. The word polynomial means bahupad. That is, we say in Hindi polynomial equal to bahupad. जैसा कि टर्म से पता चल रहा है, बहुपद, बहु मतलब मेनी और पद मतलब होता है टर्म, पद मतलब टर्म। उसी प्रकार से ये आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल दो पार्ट में, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म, एंड नोमियल मीन्स टर्म। इट मीन्स the combination of one or more terms. It means the combination of one or more terms is known as polynomial with the help of mathematical operation, either addition, subtraction, multiplication or division. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आया कहाँ से, है ना। फ्रॉम वेयर द पॉलिनोमियल क्रिएट कहाँ से हुआ पॉलिनोमियल का। तो शायद आप लोग को बेसिक चीज अगर हम बात करें, ये फंडामेंटल पॉलिनोमियल के अंतर्गत ये आएगा। इसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे सिर्फ पॉलिनोमियल के बारे में। तो पहली बार हम प्रीवियस क्लास की बात करते हैं, आइदर 7 और 8 की बात करते हैं, तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबको मालूम होगा, इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखते थे कि वहां में दो प्रकार की इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको मिलता था, यानी वो जो इक्वेशन बनता था वो दो चीजों से बनता था। पहला जो बनता था, जैसे अगर हम एग्जांपल की अगर बात करें इसको समझने के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए, अगर हम कोई टर्म लिखते हैं x + 6, कोई टर्म लिखा जाता है x + 6, तो ये x + 6 क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये जो एग्जाम्पल है x + 6, इसमें x और +6 दो टर्म है। x और +6 क्या है, दो टर्म है। एक टर्म है x और दूसरा टर्म है 6, जो सेपरेट है प्लस से, जो सेपरेट से किससे, प्लस से है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन आपको पता होगा, एन एक्सप्रेशन विच इज कंबाइंड विथ वेरिएबल, या लिटरल बोला जाता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। इट इज कंबाइंड विथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट से मिल करके हमें एक टर्म मिलता है, क्या चीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप समझ में आएगा, टर्म समझ में आएगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको यह समझना है कि यहाँ हमारे पास जो एग्जांपल लिया गया x + 6, ये दो टर्म से बना है। एक टर्म है x और दूसरा टर्म है 6। तो ये x वाले क्या है, वेरिएबल है, और ये 6 क्या है, कांस्टेंट है। 6 कांस्टेंट है, जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहा जाता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसे कहा जाता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल है क्या, व्हाट इज द कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वेरिएबल। ठीक है, तो समझेंगे सबसे पहले वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल, इट इज ए सिंबल ऑफ अल्फाबेटिक लेटर, इट इज ए सिंबल ऑफ alphabet letter that is x, y, z, a, b, c, p, q, r। वेरिएबल एक अल्फाबेट लेटर है जिसमें हम a से लेकर z तक किसी भी लेटर का चूज करते हैं अपने इक्वेशन को क्रिएट करने में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने में। ये अल्फाबेट लेटर जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल को हम दूसरे नाम से जानते हैं, लिटरल के नाम से जानते हैं। और समझना यह है कि वेरिएबल, तो वेरिएबल जो वर्ड है, वो वर्ड वेरिएबल का मतलब होता है वैरी करना,
दैट इज वैरी। वैरी मतलब चेंजेबल, वैरी मीन्स चेंजेबल, मतलब जिसका वैल्यू क्या करे, पॉइंट टू पॉइंट, नंबर टू नंबर क्या हो, चेंज हो। जैसे इसी एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं x प्लस सिक्स, x प्लस सिक्स जो हमारा है, इसमें x क्या है, वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है। प्लस सिक्स की बात करते हैं तो प्लस सिक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं हम लोग। कांस्टेंट क्या कहता है, द ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिसाइड्स वेरिएबल, वेरिएबल को छोड़कर जो सिर्फ कांस्टेंट, जो न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में सिर्फ रहता है नंबर, उसे कहा जाता है कांस्टेंट या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे -6 से -7 8 27 etc, इट इज नोन एज कांस्टेंट और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम बात कर रहे थे कि इस एग्जाम्पल का x प्लस सिक्स में x आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल के बाद का हम चर्चा कर रहे हैं कि वेरिएबल का वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, टर्म टू टर्म, नंबर टू नंबर चेंज होते रहता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो x बराबर अगर हम 1 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस सिक्स दैट इज 7। अगर आप x बराबर 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस सिक्स दैट इज 8। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस सिक्स दैट इज 9। यानी कहने का मतलब ये जो 6 है, क्या ये चेंज हो रहा है, 6 अपने जगह पे ऑलरेडी जो पहले था वो बाद में भी है, लेकिन ये x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है, पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। यानी ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज कर रहा है वो किसके वजह से कर रहा है, तो इस वेरिएबल की वजह से कर रहा है। यानी वेरिएबल का जो वैल्यू होता है कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, वो हम जैसे जिस नंबर का यूज करेंगे वो उसी के हिसाब से वो नंबर को क्या करेगा, पूरे एक्सप्रेशन को, वैल्यू को चेंज कर देगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप समझ गए कि वैसा द एक्सप्रेशन which is combined with a variable and constant with the help of the mathematical operation addition, subtraction, multiplication और division। जैसे आप सोच रहे हैं कि एडिशन का एग्जांपल लिए, सब्ट्रैक्शन का भी दे सकते हैं। 7x माइनस 8 अगर हम कह दें, अगर आप x बराबर 1 पुट करते हैं तो 7 इंटू 1 माइनस 8 डेट इज -1। x बराबर अगर आप 2 पुट करते हैं, 7 इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 7 इंटू 2 14 माइनस 8 डेट इज 6। अगर आप दूसरा एग्जांपल मल्टीप्लीकेशन का ले सकते हैं, 7x स्क्वायर की अगर बात करते हैं, x बराबर अगर हम 1 पुट कर दे तो क्या होगा, 7 इंटू 1 का स्क्वायर 7, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 7 इंटू 2 का स्क्वायर डेट इज 28। तो इस तरह से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके प्रति आप अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो यहां तक के समझ में आप लोग को आ गया होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, और इसी वेरिएबल और कांस्टेंट की मदद से हमारा टर्म बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये टर्म बनकर तैयार होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से। इतना चीज समझ में आया। अब समझिए जरा सा टर्म की हम बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना, कि टर्म क्या है। तो टर्म के बारे में जरा सा समझ लीजिए, व्हाट इज टर्म। देखिए टर्म के बारे में समझिएगा। पहले टर्म के बारे में ये है, द each part of an algebraic expression, each part of an algebraic expression separated by either addition or subtraction, then that is known as the term. The each part of an algebraic expression is known as term, यानी एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, जैसे हम बात करें -8x स्क्वायर माइनस +7x + 9,
here the example is minus 8x square plus 7x plus 9 are three terms because 8 minus 8x square plus 7x and plus 9 each three terms are separated from either plus or minus. माइनस यानी माइनस 8 स्क्वायर और प्लस 7x ये दोनों के बीच में प्लस है, प्लस 7x और प्लस 9 के बीच में क्या है, प्लस है। यानी ये तीनों टर्म एक दूसरे से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, और सेपरेट करने वाला कौन है, आइदर प्लस और माइनस। तो यहां नंबर ऑफ टर्म कितने आपको मिल गए, 3 टर्म मिल गए। यानी प्रत्येक पार्ट यानी प्लस और माइनस, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम प्लस और माइनस की मदद से जब सेपरेट करते हैं तब वो प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। वो प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म। फर्स्ट लाइक टर्म, सेकेंड अनलाइक टर्म। 2 प्रकार के टर्म होते हैं, एक लाइक टर्म होते हैं और एक अनलाइक टर्म होते हैं। तो लाइक टर्म कौन से होंगे और अनलाइक टर्म कौन से होंगे, एग्जांपल से समझिए। जैसे अगर हम लिखते हैं x बाई स्क्वायर कॉमा 8x बाई स्क्वायर कॉमा, तो ये दोनों को अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपका जो लाइक और अनलाइक टर्म का कंपैरिजन होता है वो वेरिएबल पार्ट से होता है। यानी अगर वेरिएबल पार्ट 2 या 2 से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सेम होगा तो वो सारे टर्म क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म कहलाएंगे। आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि यहां x बाई स्क्वायर, x बाई स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 लिखा हुआ है। 8x बाई स्क्वायर, यहां भी 8 क्या है, x बाई स्क्वायर। तो x बाई स्क्वायर क्या है, लाइक है, कॉमन है, सेम टर्म है। यानी जब ये सेम टर्म है तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। क्या कहेंगे इसको, लाइक टर्म बोलेंगे। और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, 3x स्क्वायर वाई जेड माइनस 11x स्क्वायर वाई जेड, ये दोनों टर्म को भी क्या कहेंगे हम लोग, लाइक टर्म कहेंगे। बिकॉज द वेरिएबल्स पार्ट आर सेम इज नोन एज लाइक टर्म। ठीक है। अनलाइक टर्म, an algebraic expression whose variable part are different, an algebraic expression whose variable part are different is known as unlike term. Example, minus 11x by and 12x square y. Minus 11x by, here variable part is x by and here variable part is x square y, are both are different to one another. एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म कहेंगे। ये दोनों को क्या कहा जाएगा, अनलाइक टर्म कहा जाएगा। तो टर्म 2 प्रकार के होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म जिसका वेरिएबल पार्ट सेम होगा उसे लाइक टर्म कहेंगे। अनलाइक टर्म जिसका वेरिएबल पार्ट डिफरेंट होगा उसे क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म कहेंगे। ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझ में आ गया, और ये पार्ट किसका था, टर्म का। तो टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखेंगे हम लोग। On the basis of term, there are so many types of algebraic expression. On the basis of term, on the basis of term, algebraic expression या expression बोल सकते हैं, है ना, expression is divided into various parts. On the basis of term, टर्म के आधार पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को विभिन्न प्रकार के पार्ट में, हिस्सों में बांटते हैं। यानी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इट मीन्स 1 term, 2 term, 3 term, 4 term,
सो मेनी। तो अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर, तो आपका पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या कहा जाता है? मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मोनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव ओनली वन टर्म, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव ओनली वन टर्म is known as monomial. That is 7x square minus 11 23x square y 17x y z square etc. यहाँ अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे क्या है? वन टर्म है। कोई भी दो टर्म एक दूसरे से प्लस या माइनस के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सबको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। सिंगल टर्म वाले को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहा जाएगा? मोनोमियल। 7x स्क्वायर माइनस 11 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 23x स्क्वायर बाय 17x बाय z स्क्वायर, it is all are the monomial because here each term are single, not separated by plus or minus within two or more terms. Okay. Second is binomial. बाई, जैसा कि नाम से पता चलता है, बाई मतलब टू, मोनो मतलब वन, यानी बाइनोमियल द एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव ओनली टू टर्म्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग लिख सकते हैं कॉपी पे से, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग only two terms, only two terms. Example, ax square plus bx, ax square plus bx, और एग्जाम्पल कह सकते हैं 71x स्क्वायर बाई माइनस 11x बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर वन टर्म एंड बी एक्स इज अनदर टर्म, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? दो टर्म का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ भी 71x स्क्वायर बाई एक टर्म माइनस 11x बाई स्क्वायर, x बाई स्क्वायर दूसरा टर्म, ये दोनों को हम प्लस और माइनस से कंबाइन कर दिए तो दो टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक 71x स्क्वायर बाई माइनस 11x बाई स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। थर्ड होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, an algebraic expression having three terms, an algebraic expression having three terms. Example, ax plus b, ax square plus bx plus c having three terms, ax square one term plus bx second term and c third term. That is, आप दूसरे एग्जाम्पल समझ सकते हैं 24x square minus 7x plus 8 having three terms, 24x square one term minus 7x second term and plus 8 is the third term. All these terms are combined together, then it makes trinomial, because the definition of trinomial said that the an algebraic expression having three terms, an algebraic expression having three terms is known as trinomial. फोर पार्ट, चौथा पार्ट इसका टेट्रानोमियल, टेट्रानोमियल, टेट्रानोमियल an algebraic expression having four terms, an algebraic expression having four terms, three terms, two terms और ये वन टर्म। ठीक है, टेट्रानोमियल फोर टर्म, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चार टर्मों के मिलने से बनता हो उसे कहा जाएगा टेट्रानोमियल। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे अगर हम बोले 7x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11 इज नोन एज टेट्रानोमियल।
अब जरा आप यहां पर देखेंगे कि हमने इस एग्जाम्पल में लिखा 7x प्लस 9y² प्लस 3x² माइनस 11 लिखा। ये तो x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, लेकिन ये आपका क्या है, y वेरिएबल है, तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ जो हम y² लिखे हैं, x² तो आपका एक वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल आपका x² हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, y² हो गया। इट मींस 1 वेरिएबल आपका x हो गया, दूसरा वेरिएबल आपका y हो गया, तो इसे हम कहेंगे 2 वेरिएबल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमको वो नहीं समझना, यहाँ पर ये जानना है कि टेट्रानोमियल 4 टर्म को मिलने से बनता है। तो यहाँ 7x प्लस 9y² माइनस 3x² माइनस 11, ये 4 टर्म है, ये चारों टर्म को प्लस और माइनस से हमने मिला दिया, तो क्या बन गया, टेट्रानोमियल बन गया। अब जरा गौर करेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट हमने देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, तो ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत सारे टर्म, पॉली मतलब क्या हो गया, बहुत सारे टर्म। तब एक लास्ट जो हम लोगों को जरूरत है 9 और 10 क्लास में, वो हमको जरूरत है पॉलिनोमियल। Polynomial, an algebraic expression having one or more term, यानी the monomial, binomial, trinomial, tetranomial is a part of polynomial, is a part of polynomial। कह सकते हैं हम यहाँ पे an algebraic expression having one or more than one terms। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक या एक से अधिक टर्मों के मिलने से बनता है, उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल। अब आप सोचिए, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म और टेट्रानोमियल 4 टर्म। और पॉलिनोमियल का था वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक या एक से अधिक टर्मों के मिलने से बनता है, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल, ये सभी क्या, इज ए पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, इज ए पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको हम समझेंगे कैसे, इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो वहां पर हमको 4 टर्म की जरूरत भी हो सकती है, 5 की जरूरत भी हो सकती है, 6 की भी जरूरत हो सकती है, 1 और मोर टर्म है तो किसी भी प्रकार की जरूरत हमको वहां पर हो सकती है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल समझिएगा जो कि आपको 9 और 10 दोनों क्लासेस में इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर करेंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे हम रियल नंबर और एक्सपोनेंट के बारे में, वेरिएबल एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके हम लोग पावर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा